तो भैया जब से ये ट्रम्प भाई अपने आए हैं, इन्होंने तो भाई जीना एकदम जिसे कहते हैं दुश्वार कर रखा है, किसी को जीने नहीं देंगे। इनकी पॉलिसी अलग है, अमेरिका अलग है। अब तक जितने भी प्रेसिडेंट आए थे यूएसए में वो अलग हैं और अपने ट्रम्प भाई अलग हैं। वो बोलते भी हैं खुलना कि भाई आई एम अ डिफरेंट प्रेसिडेंट, यू आर अ डिफरेंट प्रेसिडेंट, यू मे बी डिफरेंट एट इंडिविजुअल, बट यू हैव टू यू नो respect the policies, you know, which is already in place, which is the policies which is for the America, which is for the benefit of the America. But Trump कहते जी मुझे कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, आई एम अ डिफरेंट पर्सन एंड मैं अपने तरीके से ही करूँगा। ट्रम्प का ये है भाई, मैं अपनी तरीके से ही करूँगा जो मुझे सही लगेगा, मुझे जिस हिसाब से एंगल बनाना है मैं उस हिसाब से काम करूँगा। उनका कहना ये है, जिस हिसाब से वो अमेरिका को रन कर रहे हैं अपने ट्रम्प भैया, वो अपने जिसे कहते हैं ना, एक क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो जो नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ही कंटिन्यू करती है। थोड़ा बहुत उसमें ऑल्टर कर सकती है, पर जनरली जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं ना, वो कंट्री टू कंट्री वैसे ही चल रहे होते हैं। आप इंटरनली अमेरिका में कुछ भी करिए, उसको किसी भी दूसरे देश से क्या लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो पॉलिसीज दूसरे देशों के साथ होती हैं, जिस तरीके की नीतियां होती हैं दूसरे देशों के साथ, जनरली क्या होता है कि जो दूसरी गवर्नमेंट आती है ना, वो उसी चीज को कंटिन्यू करती है, क्योंकि वही जो देश होता है जैसे अमेरिका है उसी के हित में होता है। फॉर एग्जांपल अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनको उन्हीं सारी पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था जो कि अभी तक चल रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें अमेरिका के बेनिफिट के लिए थी, है ना। पर अभी ट्रम्प जी आए हैं, उनका कहना ये, उनका अलग ही लेवल है, उनका बिल्कुल ही अलग सोचना है। उनका कहना है मैं डिफरेंट प्रेसिडेंट और मैं अपने तरीके से चीजें सोचता हूँ, अपने तरीके से चीजें करता हूँ। कभी वो किसी को एनिमी बोल देते हैं, कभी वो किसी को फ्रेंड बोल देते हैं, कभी वो उसको बिल्कुल ही उनका मतलब आज कुछ और है कल कुछ और है। एक स्टैंड होता है ना, कंट्री टू कंट्री एक स्टैंड होता है। कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि भाई ये कंट्री हमारी एलाई है, ये कंट्री हमारी एनिमी है। उनका ऐसा कुछ नहीं है। उनका आज अगर कोई एलाई है तो कल वो एनिमी हो जाएगा, आज अगर वो कोई एनिमी है तो कल उनका एलाई हो जाएगा। खैर ये बात है। अभी अगर मैं बात करूं कि भी रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। रशिया और यूक्रेन अभी भी फाइट ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे का अगर आप रीजन देखेंगे कि भाई सबसे पहले बात करते हैं रशिया चाहता क्या है। देखो रशिया की बहुत सी कंडीशंस होंगी, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी यूक्रेन को लेके। वो बहुत सारी चीजें चाहता होगा यूक्रेन से कि यूक्रेन ये करे, ये ना करे, वो करे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का पार्ट ना बने। क्योंकि नाटो का मैं आपको बताऊं, नाटो क्या होता है। नाटो एक तरीके का संगठन है। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी कंट्री नाटो का मेंबर बनता है ना, तो उस कंट्री को एक आर्टिकल 5 है, उस आर्टिकल 5 के हिसाब से एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर किसी भी कंट्री पे अगर कोई भी हमला होता है, अगर वो कंट्री नाटो का मेंबर है, तो ये माना जाएगा कि भाई नाटो पे ही हमला हो गया, नाटो की ऑर्गेनाइजेशन पे ही हमला हो गया, या ये मानो कि सभी देशों पे हमला हो गया। जो मेंबर है नाटो के, किसी एक पे भी अगर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि नाटो की जितनी भी कंट्री हैं उन सब पे हमला हो रहा है, और सारी कंट्रियां एक साथ फिर फाइट बैक करेंगी, एक साथ फिर लड़ाई करने को तैयार। तो यूक्रेन का तो देखो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो एक तरीके से प्रोटेक्शन चाहता है रशिया के खिलाफ कि भाई अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बनता है तो नाटो विल हैव ए स्पेशल प्रिविलेज, है ना, कि जितने भी अपने यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको क्या यही है ना, सारे मिलके चलते हैं। जर्मनी बोले या यूके बोले या स्पेन बोले, इटाली, कोई भी बोलो, जो भी अपना यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जो भी अपना नाटो के मेंबर कंट्री हैं, बेसिकली बहुत से कंट्री हो सकती हैं जो नाटो का पार्ट ना भी हो, लेकिन जो भी पार्ट है नाटो का, उसको यही एक प्रोटेक्शन मिलता है कि भाई जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे अगर किसी भी एक पे भी हमला होता है तो। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अमेरिका भी नाटो का पार्ट है। अमेरिका इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर इन नाटो। और जबकि देखा जाए तो अमेरिका तो बहुत दूर है रशिया से। अगर अमेरिका को कंपेयर किया जाए तो अमेरिका तो सबसे दूर अमेरिका ही है, पर स्टिल अमेरिका इज व्हाट
एक्टिव मेंबर। अमेरिका सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करता है नेटो में। अगर आप नेटो की पूरी जिसे कहते हैं ना कि पूरी जितने भी मेंबर है नेटो में, अगर उनके डिफेंस बजट को कंपेयर करोगे ना, सो अमेरिका इज ऑन द टॉप। अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। अच्छा, फिर ये लोग कैसा खर्चा करते हैं? ये लोग इस तरीके से खर्चा करते हैं कि भाई जो रशिया के पास है वो ज़्यादा खर्चा करता है। जैसे पोलैंड है, पोलैंड रशिया के बिल्कुल पास है, तो वो अपना डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करता है। बहुत से ऐसे देश हैं जो बहुत दूर हैं रशिया से, लेकिन वो नेटो का मेंबर है, तो वो उतना खर्चा नहीं करते। अभी ये हाल ही फिलहाल में एक बात हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे भी आप ये 2% आप लोग अपने बना रखा है कि अपना टोटल जो भी आपका बजट होता है एनुअल, उसका 2% आप लोग खर्चा कर रहे हो डिफेंस बजट पे। ये नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका तो बहुत खर्चा कर रहा है, और अमेरिका की तो जीडीपी इतनी बड़ी है कि अगर वो 1% भी कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 0.5% भी अगर अमेरिका कर रहा है, तब भी बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन अमेरिका फिर भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये एक जो इनिशिएटिव है कि भाई आप लोग, क्योंकि आप लोगों के आपको डायरेक्ट थ्रेट है भाई, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको डायरेक्ट थ्रेट है। अमेरिका तो फिर भी थोड़ा दूर है, उनको डायरेक्ट थ्रेट इस बात से है कि रशिया उनके पास है। तो जनरली जिसके पास जो होता है उसी को थ्रेट है। रशिया अगर पहले अटैक करेगा तो उन्हीं पे ही करेगा ना भाई। पोलैंड हो गया आपका, ये जितने भी कंट्री हो गई आपकी, इनको थ्रेट है, जर्मनी को थ्रेट है। दे शुड स्पेंड मोर। पर अभी तक क्या हो रहा था कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास पैसा बहुत है, अमेरिका की जीडीपी अच्छी है, इकॉनमी अच्छी है, तो अमेरिका ज़्यादा खर्चा करता था। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा स्टैंड इसमें ये बदला है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई वाई शुड अमेरिका स्पेंड टू मच ऑन अ बजट विच इज़ टू काउंटर द रशिया। उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी है जो कि सबसे जिसे कहते हैं ना कि उसी पॉलिसी को वो आगे रख रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। खैर, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज कंट्री, तो वो ठीक है। तो ही थिंक कि भी अमेरिका फर्स्ट। अभी तक जो भी हो रहा था कि अमेरिका वो सुपर पावर, other country were respecting America because of they were getting something in return from America. But now what Donald Trump is saying भी America first, America first, America first. मतलब कि मैं किसी और कंट्री के बारे में क्यों सोचूं? What Donald Trump is talking कि मैं किसी और कंट्री के बारे में, कोई भी हो, मैं किसी के बारे में भी क्यों सोचूं? मैं अमेरिका के बारे में सोचूंगा। तो उनका स्टैंड ये है कि भाई मेरे को किसी से किसी तरीके की रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, किसी तरीके का फेवर नहीं चाहिए, मैं अपने अमेरिका के बारे में सोचूंगा सबसे पहले। उनका ये है। तो इसमें अमेरिका को लॉस होगा, लॉन्ग टर्म में जरूर लॉस होगा। शॉर्ट टर्म में उनको लग रहा है कि अमेरिका फेवर, अमेरिका को बेनिफिट है, क्योंकि होता क्या है कि व्हेन यू आर दैट मच बिग, देन इट इज योर ऑब्लिगेशंस टू सपोर्ट हु आर नॉट दैट मच बिग। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को आप ले लो, नेटो का एग्जांपल ले लो कि अमेरिका इतना बड़ा है तो अमेरिका सपोर्ट करता है ना। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अपने डिफेंस बजट का इतना खर्चा भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। लेकिन अभी अमेरिका कह रहा है कि मैं इतना खर्चा क्यों करूं, मैं कम करूंगा, मैं अपने पैसे बचाऊंगा, मैं और कंट्रीज को क्यों सपोर्ट करूं। तो उसमें क्या है कि आपकी जो गुडविल है, जो अमेरिका की जो गुडविल है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में है, और नेटो मेंबर्स भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को मानते हैं, तो वो वाई दे विल हैव लाइक सपोर्ट फॉर द अमेरिका। और वो अमेरिका को रिगार्ड क्यों करेंगे, अमेरिका को फेवर क्यों करेंगे, अमेरिका को बड़ा नेशन क्यों मानेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर आप हम पे खर्चा नहीं करोगे, अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे, जो कि इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, अगर आप यूरोप की कंट्रीज देखोगे, छोटी छोटी कंट्री हैं सारी, तो अगर अमेरिका उनको फेवर नहीं करेगा तो क्या बेनिफिट, मतलब वो क्यों अमेरिका को रिगार्ड करेंगे, क्यों अमेरिका को बोलेंगे भी अमेरिका इज लाइक सुपर पावर। फिर वो भी अपना अपना करेंगे, है ना। वो भी फिर अमेरिका से ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ट्रेड कम करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं ना। अगर आप कहीं किसी को मदद करते हो तो सामने वाला बंदा फिर कहीं और कुछ करता है, ऐसा होता है ना। तो अगर अमेरिका ये पॉलिसी लेके आता है कि भाई हम क्यों करें, तो यही होगा कि भाई फिर हम भी क्यों करें, दोनों तरफ से। खैर ये हो जाएगा। खैर हम बात कर रहे थे कि भाई रशिया का क्या है। रशिया का देखो मेन यही है कि रशिया डजंट वांट यूक्रेन टू बी पार्ट ऑफ नेटो, क्योंकि रशिया का अपना ये है कि भाई मैं अपने, देखो जो जितने भी आपके जर्मनी हो गया, यूरोप के कुछ कंट्रीज हो गए, इनका रशिया से नहीं बनता, अमेरिका का रशिया से नहीं बनता। दे आर लाइक एनिमीज। तो रशिया तो यही चाहेगा ना कि एनिमी दूर से दूर हो। कौन चाहेगा कि अमेरिका उसका, कि कौन चाहेगा कि भाई जो एनिमी है वो बिल्कुल नेबर बन जाए, कोई नहीं चाहेगा। Nobody will like enemy to come on the door and knock every time. Nobody would like it. तो यूक्रेन क्या है, यूक्रेन इज लाइक व्हाट, इज लाइक नेबर, बिल्कुल उसका बाउंड्री टच में।
उसका जो बॉर्डर है वो रशिया से बिल्कुल यूक्रेन का टच में है। तो तुम्हारा जो यूक्रेन है वो क्या है, यूक्रेन एक तरीके का नेबर हो गया ना रशिया का। और अगर नेबर ही नाटो का पार्ट बन जाएगा तो रशिया को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये। वो कहेगा भाई अब मैं मतलब अभी तक थोड़ा दूर था तो थोड़ा अगला बंदा सोचता भी था, और यूक्रेन को नाटो का पार्ट बन गया तो कल को ये भी हो सकता है द अमेरिका मे यूज द लैंड ऑफ यूक्रेन टू फाइट अगेंस्ट रशिया। यूरोपियन कंट्रीज में यूज द लैंड ऑफ यूक्रेन टू फाइट अगेंस्ट द रशिया। सो रशिया अपनी जगह ठीक है, क्योंकि किसी को भी अपने देश को बचाने की पूरी पावर है, वो चाहे कोई भी हो। रशिया का एक अपना स्टैंड है इस बारे में, और मुझे लगता है कि उनको ये सोचना कि भाई ये चीज इस तरीके से, तो वो करेक्ट है, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। नोबडी विल लाइक। तो ये चीज बिल्कुल सही है। अब बात आती है यूक्रेन की। भाई यूक्रेन की क्या सोच है? अच्छा, यूक्रेन की सोच ये है कि भाई रशिया से वो बचना चाहता है। रशिया से बचना इस सेंस में चाहता है कि वो ये चाहता है कि मैं अगर नाटो का पार्ट बन गया तो मुझे एक तरीके का प्रोटेक्शन मिलेगा, यूक्रेन को एक तरीके का प्रोटेक्शन मिलेगा कि भाई सारे कंट्री जितने भी नाटो के कंट्री हैं वो सारे यूक्रेन को सपोर्ट करने लगेंगे, और उसको एक तरीके का डिफेंस में भी मदद मिलेगा, इकोनॉमी में भी मदद मिलेगा, हर चीज़ में, क्योंकि आप किसी चीज़ के मेंबर बनते हो तो आप हर चीज़ से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाते हो। तो यूक्रेन के लिए तो विन विन है कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, पर रशिया को तो ये पसंद ही नहीं है, और रशिया ये होने नहीं देगा बिल्कुल भी। अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत ही कुछ होगा रशिया की तरफ से। तो अभी 3 साल हो गए हैं, अभी तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी ये चीज़ और देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, यूरोपियन कंट्रीज पहले तो इतना नहीं, पर अभी बहुत सी कंट्रियां जो कि नाटो की मेंबर हैं वो फुल सपोर्ट कर रही हैं यूक्रेन को कि भी यूक्रेन को हमें नाटो का पार्ट बनाना ही बनाना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, अमेरिका बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन और रशिया के वॉर में। अमेरिका खुल के आ रहा था, मतलब डायरेक्ट नहीं आ रहा था, अपनी मिलिट्री नहीं भेज रहा था, पर पैसों से और डिफेंस से और अपना मिलिट्री से, अरे जो क्या होता है आपका वो जो भी आपका लड़ने के लिए जो भी चाहिए आपको, हथियार वगैरह, बम बारूद जो भी चाहिए, तो उस चीज में भाई अमेरिका फुल सपोर्ट, पूरा जितना पैसा चाहिए लो, लड़ो, रशिया से लड़ो। और यूक्रेन भी खुश था, क्योंकि उसको भाई पैसे मिल रहे हैं लड़ने के लिए, उसका क्या जा रहा है, उसने वैसे भी कुछ नहीं करना था, उसने कहा लड़ाई कर लेता हूँ मैं। जो अपना जेलेंस्की भाई है वो तो पहले कॉमेडी करता था, वो तो जेलेंस्की जो है वो तो कॉमेडी करता था, तो उसके तो पता नहीं वो ये भी बोल सकता है 2-3 साल के बाद कि यार मैं तो कॉमेडी कर रहा था, पूरी दुनिया सोच रही है लड़ाई हो रही है, वो कहे मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता, है ना। तो फिलहाल ये है कि अभी जेलेंस्की का ये है कि भाई उसको बिल्कुल मना कर दिया, जेलेंस्की को तो बिल्कुल व्हाइट हाउस में बुलाया था और वहीं पे उसकी बेइज्जती कर दी बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो भी थोड़ा चौड़ में बोल रहा था, भाई तुम जिसके आगे बैठे हो देख तो लो तुम किसके आगे बैठे हो, तुम अमेरिका से उसके आँख में आँख डाल के क्वेश्चन पूछ रहे हो यार अजीब से। तो सबको पता है अमेरिका को क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन भाई कोई बोलता नहीं है, तो तुम बोल रहे हो उसके पास बैठ के। डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, जेडी वेंस बैठा हुआ है उधर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही है, उनके बिल्कुल मुंह पे उनके तुम सुनाए जा रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो अननेसेसरी यार, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो खैर जो भी है, उसके बाद भी थोड़ी मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और जेलेंस्की मिले हैं, अब पता नहीं क्या बात करी उन्होंने, लेकिन फिलहाल अभी ये है कि अमेरिका का उतना सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका का सपोर्ट पीछे आने से अब जो प्रेशर है वो सारा प्रेशर चल किस पे चला गया, यूरोप की कंट्री पे चला गया, जर्मनी पे चला गया, यूके पे चला गया, स्पेन पे चला गया, जो यूरोप की कंट्री है। जो अमेरिका तो फिर भी रशिया से बहुत दूर है ना, बहुत सी कंट्री हैं जो कि बिल्कुल पास में है रशिया के, तो उनके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर किस बात का है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करें या ना करें। इसमें उनका 2 चीज़ें हैं। देखो, अगर इनकेस वो सपोर्ट करते हैं तो उनको पैसे से सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको अपना फंड देना पड़ेगा, उनको डिफेंस के लिए चीज़ें देनी है ना, जो भी उनका लड़ने के लिए चाहिए होता है, खर्चा तो होगा भाई। अभी तक तो अमेरिका संभाल रखा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया भाई मैं पैसा तो खर्च करूंगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो आते ही गरीब हो गया, वो तो बिल्कुल कह रहा है भाई मेरे पे पैसे ही नहीं है, वो सब पे टैरिफ लगाया जा रहा है यार, उसको बिल्कुल ही मतलब अलग ही लेवल की गेम चल रही है। उसका कह रहा है कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ तो भाई लॉन्ग रन में अमेरिका को बड़ा फायदा होने वाला है। पता नहीं भाई, वही जाने क्या ही फायदा मिलेगा भाई। तू किसी के ऊपर इम्पोज कर रहा है कोई चीज़, तो सामने वाला पागल नहीं है ना भाई, तो अपना बिजनेस भी तो खो देगा उससे। भाई मेरे को अगर अमेरिका को बेचने में लॉस हो रहा है, मैं क्यों बेचूंगा, और इन रिटर्न में किसी और को बेचूंगा।
उससे मेरा बिजनेस डेवलप हो जाएगा, उससे मेरे रिलेशन बन जाएंगे, तो मैं भाई अपनी चीज़ें वहाँ बेचूंगा ना। खैर मुझे इतना नहीं है, मे भी शायद उसको लगता होगा, उसके पास इकोनॉमिक्स अच्छे होंगे अमेरिका में। वैसे इंडिया ही सपोर्ट करता है, अमेरिका के पास अपना खुद का दिमाग तो है नहीं, वो इतने तो वो तो बस एरोगेंट ज़्यादा होते हैं, एरोगेंट ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है तो उससे कौन ही बहस करेगा भाई, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। वो जो बोलेगा भाई उसकी बात, हमारी प्रॉब्लम क्या है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ, भाई उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और सेम टाइम पे उसे सीरियस भी नहीं ले सकते। तो उसको हमें ये देखना पड़ेगा भाई उसकी कौन सी बात को सीरियस लें और कौन सी बात को उसको लाइटली लें। और अच्छा वो बोलता है ना, कई चीजें वो बोलता है लेकिन वो मीन नहीं करता, क्योंकि वो अपनी ना इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। वो ये काउंटर क्वेश्चन तो उसे पसंद ही नहीं है। अगर वो भाई खाली ग्लास में बोलेगा ना इसमें पानी है और पानी नहीं है, तो भाई आपने हंस दिया ना, आपने जरा सा स्माइल कर दिया, तो वो बड़ा खुश होगा कि भाई ये समझ गया मेरी इंटेंशन क्या है। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ दिया सर इसमें पानी तो था ही नहीं, आप कह रहे हो इसमें पानी है, तो भाई उसे बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि यार ये बंदा लिटरल मुझसे पूछ रहा है पानी नहीं है, पर ये मेरी इंटेंशन नहीं समझ रहा है। तो वो थोड़ा अलग किस्म का बंदा है, वो अलग सेंस में बात करता है, थोड़ा हट के बात करता है। खैर यहाँ तक है। तो यूक्रेन का तो भाई ये था कि भाई यूक्रेन का ये है कि भाई अब यूक्रेन तो भाई सीधा यूरोपियन यूनियन पे प्रेशर बना रहा है। उसने तो क्लियर बोल दिया भाई अगर अमेरिका नहीं करेगा तो भाई तुम लोग करो ना। क्योंकि अब जो प्रॉब्लम क्या है ना यूरोपियन यूनियन की जो प्रॉब्लम ये है कि भाई कल को अभी अमेरिका पीछे हट रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई सपोर्ट ना करे यूक्रेन को, यूक्रेन के पास तो पैसा ही नहीं है, एक हफ्ते में उसने 2 हाथ खड़े कर देने, वो फिर से कॉमेडी करने लगेगा। जो अपना जेलेंस्की है वो क्या करेगा, उसने कॉमेडी में जाना है फिर से। जेलेंस्की तो सीधा मना कर देगा भाई मैं नहीं लड़ सकता, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, तुमने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं क्या करूंगा। अब तक तुम लोग ही तो फंड कर रहे थे ना यार, अब तुम लोग फंड कर रहे थे, मैं 3 साल से लड़ रहा हूँ, अब तुम लोग पीछे जाओगे तो भाई मैं लड़ नहीं सकता ऐसे। उसकी इकॉनमी नहीं है भाई उस लेवल पे, क्या लड़ेगा वो। इवन जब ये वॉर शुरू हुई थी उसके कुछ दिन के बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये बोला था कि अगर यूरोप और अमेरिका अपना सपोर्ट बंद कर देना तो यूक्रेन फाइट करना ही बंद कर देगा। उसका कुछ नहीं है, वो इस वजह से फाइट कर रहा है क्योंकि उसका कुछ जा ही नहीं रहा। एवरीथिंग इज बीइंग फंडेड ना भाई, लड़ने में आपका नुकसान है, डबल नुकसान है। एक तो आप ग्रोथ नहीं कर रहे और जो है उसे भी गंवा रहे हो। तो फिलहाल वो ग्रोथ तो नहीं कर रहा, ये तो दिख रहा है, उसकी तो इकोनॉमी नेगेटिव है, लेकिन एटलीस्ट वो गवा क्या रहा है, उस पर है ही नहीं। बाकी कंट्रियां उसको सपोर्ट कर रही हैं, वो बाकी कंट्रियां गवा रही हैं। तो अभी क्या है, सिचुएशन ये बन गई है भाई, वो तो कर देगा सरेंडर और रशिया कर लेगा टेक ओवर पूरा यूक्रेन। तो अभी जो बात ये था, अभी जो डर रशिया का था, वो डर फिर यूरोप का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रशिया का डर ये था भाई यूरोप पास में ना आ जाए, भाई यूरोप पास में ना आ जाए, ये रशिया का डर है, क्योंकि दुश्मन को हर कोई दूर रखना चाहेगा ना। तो अभी ये जो डर फिर रशिया उनका हो जाएगा यूरोप का। अगर भाई फॉर एग्जांपल रशिया टेक ओवर करता है, कि रशिया बोलता है भाई फॉर एग्जांपल ये डिक्लेयर करता है भाई ये हम पूरा कंट्रोल है, यूक्रेन पूरा मेरे कंट्रोल में है और आज से यूक्रेन इज नाउ पार्ट ऑफ रशिया, रशिया इज नाउ एक्सटेंडेड टिल टू द बाउंड्री ऑफ यूक्रेन। पूरा उसने मतलब उसने ले लिया पूरा यूक्रेन, ये मान के चलो। अगर उसने ले लिया तो अब ये किसको प्रॉब्लम है? अब तुम ये बताओ कौन किसके पास आ गया? भाई रशिया और पास आ गया यूरोपियन कंट्रीज के। तो अब यूरोपियन कंट्रीज को जो गला दबा हुआ है ना उनका, वो गला दबा कैसे है? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था भाई डोनाल्ड ट्रंप को समझना बड़ा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में ही बोला है, डोनाल्ड ट्रंप की ने कि भी मैं अब अमेरिका फर्स्ट की नीति लेके आ रहा हूँ। उसने पहले ही बोल दिया कि भाई मेरी नज़र में सिर्फ अमेरिका है और कोई नहीं है। तो सारा प्रेशर यूरोप पे आ गया। यूरोप बोल रहा है कि भाई अमेरिका तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, यूक्रेन हाथ खड़े करेगा, तो अल्टीमेटली रशिया टेक ओवर कर लेगा, रशिया विल टेक ओवर यूक्रेन। तो रशिया तो यूरोप के पास आ गया ना, तो अब रशिया के पास तो पूरी जमीन है यूक्रेन की। मैं कह रहा हूँ लड़ाई करने के लिए पूरी यूक्रेन पड़ी है ना, यूक्रेन की जमीन वो यूज करेगा, लड़ेगा और उनसे यूरोपियन यूनियन से वो लड़ाई करेगा। लॉस किसका है? लॉस उनका है जो यूरोप की कंट्रीज हैं, जो कि यूक्रेन से सटे है ना, उनका सबका लॉस है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन रशिया की हो जाएगी। तो भाई ये इसमें बड़े कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कोई भी देश ना तो खुल के सपोर्ट कर पा रहा है, ना ही खुल के
क्या नाम है, यूक्रेन को मना कर पा रहा है कि भाई क्या ही हो रहा है, भगवान जाने। खैर पता नहीं यूक्रेन को भी क्या ही चलती, 3 साल पहले उसको क्या हो गया, उसको भाई नाटो का मेंबर बनना है और सारी चीज़ें तो चली रही है, अब तक चली रही है इतने सालों से, पर उसको खैर बनना है। और इन्होंने सपोर्ट भी किया उसकी, देखो अकेले की गलती नहीं, उसको पहले मना कर देते तो भाई ये नौबत नहीं आती ना। अब जब उसको यहाँ तक ला रहे हैं तो अमेरिका अब पीछे, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप का देखो भाई, तू डोनाल्ड ट्रंप का कोई पर्सनल तो है नहीं, अमेरिका इज नॉट ओन्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप ना, अमेरिका तो एक इंडिपेंडेंट है भाई, अमेरिका इज लाइक वेरी बिग, डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि भाई उसने तो अपने आप को अमेरिका ही समझ लिया है और उसकी पॉलिसीज उसके लिए है, पर बनती अमेरिका की तरफ से, पता नहीं समझ के बाहर है। तो खैर उसने भी हाथ पीछे कर लिया है, हालांकि हाथ पीछे इस तरीके से नहीं किया जाता। आपको अगर हाथ पीछे करना है तो हाथ पीछे करने का एक स्टेप है, धीरे 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 करके आपको हाथ पीछे करना है। ऑल ऑफ सडन आप कोई चीज़ों को स्टॉप कर दो। जेलेंस्की को बोल रहा है वो कि भाई मैं तेरे को पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा। दूसरी चीज़ आ चल डील कर ले, भाई बिजनेस माइंडेड बंदा है, उसको सिर्फ बिजनेस दिखता है, उसको ये भूल ही जाता है, वो मुझे लगता है वो टेबल पे सुबह बैठता है ना 10 बजे, तो उसको यही भूल जाता है कि आई एम ए प्रेसिडेंट, उसको लगता है कि आई एम ए CEO ऑफ अमेरिका और मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी बेच दूंगा। अलग ही लेवल, हाई लेवल, वो बिजनेस माइंडेड बंदा है। उसको वो कह रहा है जेलेंस्की को कि भाई जेलेंस्की तू गुस्सा मत हो, मैं तेरे को सपोर्ट तो डायरेक्टली मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा, ग्रांट व्रांट तेरे को तो भूल जा, तू लोन वोन भी शायद तेरे को नहीं मिले, तू डील कर ले मेरे से। डील क्या भाई, उसको बिल्कुल अजीब ही तरीके से उसको हड़पने की कोशिश कर ली इसने। ट्रंप जो है ना अलग ही लेवल, उसको बोल रहा है तो डील ये कर ले कि मैं तेरे को एक काम कर रहा हूँ, जो सपोर्ट था सपोर्ट तो कर रहा हूँ तेरे को, तू अपने यहाँ के जो रेयर अर्थ मिनरल है ना भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीज मान लो, कि जो भी सेमीकंडक्टर वगैरह में यूज होते हैं ना, बैटरीज वगैरह में यूज होते हैं, तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं जो कि यूक्रेन में रहते हैं, यूक्रेन के पास हैं रेयर अर्थ मिनरल। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। तो भाई ये चीज है। तो उसकी डील कर ली उसने यूक्रेन से उस चीज की डील कर ली कि भाई यूक्रेन को बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ तू डील कर ले रेयर अर्थ मिनरल की, और तू हमें ये दे दे, हम तेरे को सपोर्ट दे देते हैं, पूरा फुल सपोर्ट दे देते हैं तेरे को। अब उसका फुल सपोर्ट का मतलब अभी भी क्लियर नहीं था, अभी किस तरीके का सपोर्ट तू करना चाह रहे हैं। तो अभी भी सिर्फ पैसों से मदद करेगा या तू रशिया के खिलाफ अपनी मिलिट्री उतार देगा। डोनाल्ड ट्रंप का भी क्लियर नहीं है कि वो किस तरीके की सपोर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। खैर इनका डोनाल्ड ट्रंप की मैं थोड़ी और बात करूं तो यार थोड़ा सा ही वो, जब से वो आए हैं तो सारी न्यूज़ ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप के आसपास ही हैं। सो इसे कह सकते हो कि वो बिल्कुल, उनको अटेंशन चाहिए हर चीज़ में उनको अपना ओपिनियन देना है, हर चीज़ में उनको बात करनी है। अभी इंडिया पाकिस्तान हुआ था भाई, इंडिया तो कुछ नहीं बोला सीज फायर के बारे में इतना, वो बाबूजी ट्वीट कर रहे हैं यार। अरे भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, चलो तुम नहीं करवाया भाई, डोनाल्ड ट्रंप आप नहीं करवाया सीज फायर, एक वैसे आपने करवाया नहीं है लेकिन मान लेते हैं, आप बोल रहे हो तो एक बार को मानते हैं, लेकिन यार इसके बाद भी तो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए ना यार, कि आप सीधा ट्वीट मार रहे हो भाई। कोई इसमें देश इन्वॉल्व है ना यार, पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता भाई, इंडिया को फर्क पड़ता है यार। इंडिया को आप इस तरीके से सीधा आके इंडिया की न्यूज़ बांट रहे हो यार पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के पास अपनी कम्युनिकेशन चैनल है भाई, हमारे पास बंदे हैं जो कि आएंगे और वो इस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे कि हमने पाकिस्तान की बचा दी है। अब इसमें तुम ये क्यों बता रहे हो कि यार, तुम बता रहे हो कि यार मैंने सीज फायर करा दिया, बोथ सुपर पावर, बोथ न्यूक्लियर कंट्रीज वर फाइटिंग एंड मैंने मीडिएशन करा, मैंने ये करा। अरे भाई एक और दो कॉल आपके पास चली गई होंगी, मना नहीं कर रहे, सबके पास गई हैं, सिर्फ अमेरिका के पास नहीं गई भाई। ये तो होता ही है ना, जब भी कोई भी कंट्री वॉर में होती है तो वो अपने लोगों से बात तो करेगी ना यार। अमेरिका तो हमारा अच्छा दोस्त रहा है इंडिया का, रशिया भी हमारा अच्छा दोस्त रहा है। अब तो जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तो हमारे तो सारे ही दोस्त हैं, हम तो किसी से लड़ाई करते ही नहीं, लेकिन भाई लड़ाई सामने वाला बंदा करेगा तो फिर दिक्कत है ना। खैर बात ये थी यार, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप भाई, कि तुम सीधा आए हो और सीधा मतलब तुमने ट्वीट मारा कि भाई आई हैव गिवन सो मच टाइम, बहुत सारी कॉल वॉल करी है मैंने, और फिर सीज फायर सक्सेसफुली डन, होपफुली दीज टू कंट्री विल नॉट फाइट अगेन। यार ये क्या है मतलब,
You will decide that we will not fight again. Once we are attacked back by the Pakistan, so are we supposed to take permission from Donald Trump or America or which country? We are not going to take any permission from anybody. You know, it is our like military, it is our you know, PMO, it is our Prime Minister who will take the decision they what to do. और हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब आपने देखा भी होगा कि भाई खुद नहीं करते वो कुछ भी। आपको पता है भी डेलीगेशन गया था ट्रम्प सर अमेरिका, आप ये चीज पता है आपको, अमेरिका में भी क्या पूरा डेलीगेशन गया था। और डेलीगेशन सिर्फ ये हमारी पार्टी, सिर्फ रूलिंग पार्टी का डेलीगेशन नहीं था, इसमें अपोजिशन पार्टी भी थी, इसमें सारे थे, छोटी से छोटी पार्टी भी थी, बड़ी से बड़ी पार्टी भी थी इसके अंदर, वो सारे उनका सबका डेलीगेशन गया था, सभी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में डेलीगेशन गया था और सारी चीजें क्लियर करके आया। तो यार इतना नहीं है, मेरा सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प से थोड़ा सा ये है कि भाई इतना मत किया करो यार, पता नहीं तुमसे कितनी हेल्प ली गई है, लेकिन यार मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, चलो ली भी गई होगी तो एटलीस्ट आपको रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे कंट्री की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी है। उनके पास अपने स्पोक्स पर्सन है, मे बी शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्लान था कि यार वो बोले डिक्लेयर करें कि यार आई हैव डिक्लेयर्ड सीज फायर, तुम पहले ही ट्वीट मार रहे हो यार ऐसा मत करो भाई। अगर हम सुबह उठ के अमेरिका के बारे में कोई न्यूज़ ट्वीट मार दें तो यार ये तो कोई गलत है ना, फिर तुम कहोगे यार कि मोदी जी ने यार मेरे से पूछा नहीं, यही बोलोगे तुम। तो दोस्त मोदी जी से आप भी तो पूछोगे, जब आप ट्वीट करोगे किसी भी चीज को तो मोदी जी से पूछो। मुझे नहीं लगता आपने पूछा होगा, मोदी जी इस तरीके से कभी बोलेंगे ही नहीं, आपको परमिशन ही मिलेगी मोदी जी से कि आप आओ ट्वीट करो। क्यों करोगे भाई, इंडिया और पाकिस्तान का मसला, ये तो पूरा हमारा बायलेटरल मसला है, इसमें तो किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए ही नहीं, इसमें तो किसी भी तरीके की नेगोशिएशन की गुंजाइश ही नहीं है भाई, पूरा बायलेटरल है। पाकिस्तान को तो क्लियर मैसेज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे रखा है कि भाई साहब अगर बात होगी आप लोगों से तो पीओके पे ही होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके पे बात होगी और किसी चीज पे हमें बात नहीं करनी। आपको ट्रेड करना है कर लो यार, मैं पाकिस्तान का भी ये है कि भाई फाइट मतलब चीजें गलत मत करो, जैसे आप ये जो अटैक करते हो इंडिया पे, ये सारी चीजें करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्यार से चलोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें हो सकती हैं, पहले होती थी, पहले पाकिस्तान से अच्छा ट्रेड भी होता था, सारी चीजें होती थी, पर अभी नहीं हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती ना दोस्त। आप लड़ाइयाँ भी कर रहे हो और आपको अच्छी चीजें भी चाहिए, तो दोनों नहीं मिलता ही नहीं कभी, आपको एक ही चीज लेनी है। फिलहाल तो अभी स्टॉप है और धीरे धीरे अपने आप को सुधारो, और जिस हिसाब से भाई इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, अगर आप कुछ गलत करोगे भाई मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर आप लोगों का कुछ भी है। अगर गलती से भी आप लोगों ने कुछ कर दिया ना, गलती से भी इंडिया के खिलाफ, तो बहुत गंदा वाला अटैक करेगा भाई इंडिया तुम्हारे ऊपर, बहुत गंदा। यू कांट इवन इमेजिन यार कि इंडिया क्या ही कर दे, सच बता रहा हूँ। इंडिया इज नाउ फुल्ली सुपर पावर बोल सकते हो इंडिया को, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। हमारे पास इतने हाई लेवल के हथियार हैं, इतना हाई लेवल की चीजें हैं, और हमारी मिलिट्री यार दे आर वेरी ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स यार, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल है भाई। इंडिया की मिलिट्री नंबर 1 है, पता है आपको ये बात, पता है कि नहीं पता, वी आर नंबर 1 इन दी मिलिट्री। तो वो कितने बजाने वाले हैं यार, तुम सोचो यार। मतलब हमारी मिलिट्री ऐसा नहीं है कि खुद ही बजाती है, वो पावर का, हम परमिशन का वेट करते हैं। जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नहीं बोलते कुछ भी तो हमारी मिलिट्री कुछ नहीं करती। तुम्हारी मिलिट्री तो तुम तो पूछते भी नहीं होगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर से कुछ बात होती है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई अभी तो तुम्हारा वो क्या नाम है यार, मैंने नाम भी भूल लिया उस बंदे का, वो गया था तुम्हारा दावत खाने गया था वो ना अमेरिका। तो यार ऐसे कौन होता है यार, किसी और देश का प्रेसिडेंट, स्पेशली अमेरिका का प्रेसिडेंट, किसी और देश की मिलिट्री के बंदे को बुला ले और उसका पीएमओ ना जाए। मेरे को ये बात भी यार बड़ी अजीब सी है। जनरली जो इनविटेशन आता है वो पीएमओ को आता है ना, भी प्राइम मिनिस्टर को आप ऑफर करते हो। हाँ ये हो सकता है भी प्राइम मिनिस्टर जा रहा है साथ में, फिर मिलिट्री का बंदा चला गया, वो अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। पर यार दोस्त सिर्फ मिलिट्री का बंदा जा रहा है, पीएम तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर कर दिया, ये तो गलत है। ये तो बीच में भड़काने वाली बात हो गई यार ट्रम्प साहब की। ये तो तुम्हारे बीच में भी फूट कर देगा यार बंदा, मिलिट्री और तुम्हारी गवर्नमेंट के बीच में फूट कर देगा, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो ठीक है, बेसिकली मेरे को यही डिस्कस करना था यार। काफ़ी एंगल है इसमें, बात करने को बहुत कुछ है, बहुत सारे एंगल हैं। धीरे धीरे
आई विल ट्राई कि भी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊं। रशिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी थोड़ा सा और क्लियर करेंगे आगे चल के। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे कि भाई वो लोग क्या है, वो कोई साइलेंट किलर है। यूरोपियन यूनियन इज लाइक, पता है सबसे बड़ी चीज़ अमेरिका का तो समझ में आता है भाई, पहले भी समझ में आता था, अमेरिका सुपर पावर था, सपोर्ट करता है, अभी भी समझ में आ रहा है कि भाई वो कह रहा है भाई अमेरिका फर्स्ट, मेरे को मतलब नहीं किसी से, उनका समझ में भाई तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुम अमेरिका को यूज कर रहे थे अब तक। अगर मैं यूरोप की कंट्रीज की बात करूं, दे वर यूजिंग अमेरिका ना, तो अब अमेरिका पीछे हट रहा है तो तुम लोग परेशान हो रहे हो कि यार अब यूक्रेन का करना क्या है, यूक्रेन को सपोर्ट करें या ना करें, पता नहीं क्या है। मीटिंग पे मीटिंग करते रहते हैं ये लोग यार, 10-12 कंट्रीज हैं, मीटिंग पे मीटिंग चलती है इन लोगों की, रिजल्ट तो इनका कुछ नहीं है। जेलेंस्की को बुला लेते हैं, लेकिन इनका है ये जेलेंस्की को इनवाइट करते हैं और वो आता भी है, आता है उसको, लेकिन उसका ये है कि भाई शायद मेरे को मेंबर बना ले। खैर देखते हैं, इन फ्यूचर में भी शायद बन जाए और फिर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई ये जो रशिया है, इनकेस अगर भाई जेलेंस्की को बना दिया इन्होंने, यूक्रेन को इन्होंने बना दिया, दैट टाइम यू नो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी भाई रशिया का क्या स्टैंड है। क्योंकि रशिया को ये एक्सेप्ट करना दैट द यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ यू नो नेटो, वेरी टफ, वेरी टफ। रशिया के लिए तो बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा ये कि भाई यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ नेटो। हालांकि ये चीज़ें फंसी हुई हैं, काफ़ी दिनों से चल रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, इवन बातें करनी भी छोड़ दी थी इसके ऊपर। कितना लंबा वॉर है यार, कोई कितनी बात कर लेगा। शुरू में तो हमारा ये था आज खत्म, कल खत्म, 1 हफ्ते में खत्म, 10 दिन में खत्म, 15 दिन में खत्म, खत्म ही नहीं हुआ। लोगों ने इस पर बात करनी भी छोड़ दी है ना, इतना चल रहा है ये। लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टिंग है देखना कि भी बाकी किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ही डायनेमिक हो गया जियो पॉलिटिक्स ना, बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है और ऑलमोस्ट चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इधर ईरान का और इसका इजराइल का चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई जियो पॉलिटिक्स में। हर एक चीज़ों को मैं धीरे धीरे बात करूंगा ऐसे ही, सभी लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे भाई। सबका देखना जरूरी है ना भी, अगर कोई बंदा कोई कुछ कह रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, उसकी सोच क्या है। फॉर एग्जाम्पल रशिया की सोच वैसे मैंने आपको बताई कि रशिया नहीं चाहता यार यूक्रेन उसका पार्ट बने, नेटो का पार्ट बने। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, यूक्रेन प्यार से चलता, शायद वो उसके ऊपर अटैक भी नहीं करता। यूक्रेन भाई, रशिया के पास पता कितनी ज़मीन है, बहुत ज़मीन है। रशिया इज वेरी बिग, रशिया इज वन ऑफ दी, नॉट वन ऑफ, रशिया इज ओनली दी यू कैन से द बिगेस्ट कंट्री। उसके पास लैंड बहुत है भाई, उसके पास एरिया बहुत है। वो क्या करेगा, थोड़ा सा वो क्या करेगा, उसको क्या पड़ी मैं यूक्रेन को भी ले लूँ, उसको ज़मीन की नहीं, उसको अपनी थ्रेट का है। अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा सो दैट विल बी अ डायरेक्ट थ्रेट टू द रशिया। उसको ये था, रशिया को ज़मीन हड़पने का शौक थोड़ी है, उसके पास तो वैसी ज़मीन है, उसने तो अलास्का बेच दिया था अमेरिका को। उसके पास इतनी ज़मीन थी कि उसको तो ये नीड नहीं फील, उसको उस वक्त यही फील नहीं हो रहा था कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसने अमेरिका को बेच दिया था, पता है आपको, अलास्का पूरा जो है अमेरिका का है ना, पहले रशिया का होता था वो, उसने उठा के बेच दिया अमेरिका को। कितने में बेचा वो देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, पर पहले वो रशिया का ही था ना। रशिया के पास बहुत ज़मीन थी, रशिया के आसपास के जितने भी कंट्रीज है ना वो सारे पहले यूएसएसआर होते थे ना, तो वो टूट के थोड़ा थोड़ा टूटे हैं और फिर ये हुआ है, रशिया अलग हो गया, बाकी 1-2 कंट्री बन गई हैं, ये हुआ है। तो यार कोई भी नहीं चाहता भाई दुश्मन पास में आ जाए और थ्रेट पास में आ जाए, तो ये रीज़न है भाई रशिया का। ठीक है, आगे और भी बातें करेंगे।